ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्किटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्किटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह वाला सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा? वाह दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह कितना अच्छा है। ओह मुझे माफ करो शेफ, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है? तीखी मिर्च के साथ? क्या यह बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं यह बहुत तीखा है। ओह मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल ये चमत्कार है। बढ़िया सब कुछ तैयार है। वाह क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह जरा देखो कितना अच्छा। बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह यह अच्छा है। यह मुझे स्किटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह अद्भुत। शेफ जीत गया है। अरे धन्यवाद। उफ मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी यह कितना अजीब हो गया है। अब मुझे पिज्जा चाहिए। मामा मिया। समझ गया मैं। ठीक है। ओह वॉफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह देखो केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है। एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है। बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा। ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए, ये ठीक है। ओह, कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ।
चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। ओह, क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है, मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे! धन्यवाद। प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ, प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ न बचे, और आप पैनकेक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फिलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछुल। जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। आप पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो। ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाह, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ।
गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा करे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को साल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे।
बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ये बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी! और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी! दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
क्योंकि ये पैकेट का है। Okay. पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। यह कोई नई चुनौती है क्या? इन सब कैंडीज को देखो, ये यहाँ क्यों है? 1 2 3 1। ओह, यह आपका पहला टास्क है। ठीक है, मैं समझ गया। देखते हैं हमारे पास क्या है। चॉकलेट, हमें यही चाहिए। सबसे पहले एक चाकू लेंगे और चॉकलेट को टुकड़ों में काट लेंगे। हाँ, चलो हो गया। और अब हमें इसे पिघलाना है। कटी हुई चॉकलेट को एक बर्तन में डालेंगे और गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत तेजी से हो रहा है। बस चलो इसे मिलाते हैं। अब सांचे लेते हैं। ये सिलिकॉन वाले एकदम सही हैं। लिक्विड चॉकलेट लेंगे और उसे सांचों में डालेंगे। ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि चॉकलेट सांचों पर अच्छी तरह फैल जाए। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस हमें यह चाहिए। ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, कहीं बेहतर कर सकती हूँ। मुझे भी चॉकलेट चाहिए होगी, लेकिन मैं और भी लूंगी, बहुत सारे। और बस इतना काफी है। अब इसे पूरी तरह पिघलाना है। हमें ढेर सारी स्वादिष्ट लिक्विड चॉकलेट मिलेगी। और जब तक हमें इंतजार करना है, हम थोड़ा खेल सकते हैं। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। उफ! यह क्या है? अरे नहीं, मेरी बॉल! ये मेरी फेवरेट बॉल थी। रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ गई। थैंक यू दादी। मैं अपने फटे बॉल का कुछ अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। वाह, हो गया। हमें बस एक आधा हिस्सा चाहिए। इसे उल्टा कर देती हूँ और अब हमारे पास एक बढ़िया चॉकलेट मोल्ड है। इसमें चॉकलेट डालेंगे और फिर इसे पूरी सतह पर फैला देंगे। ये और बची हुई चॉकलेट को एक कप में डाल देंगे। वाह! अब हमें चॉकलेट को ठंडा करके सख्त होने देना है। वाह! देखो हमें क्या मिला है। अब यहाँ कैंडीज डालेंगे। बहुत सारे डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। वाह! इतनी सारी कैंडीज। अब दूसरे आधे हिस्से से ढक देती हूँ और अब हमारे पास एक बड़ी चॉकलेट बॉल है। देखो ये कितनी शानदार है। वाह, बहुत बढ़िया काम किया बेटा। हाँ, तो अब मेरी बारी है। एक स्टिक, एक सेब और एक ग्लास चॉकलेट लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी? बिल्कुल सही, चॉकलेट में सेब। वाह! अब सेब को किसी स्वादिष्ट चीज में लपेटते हैं, जैसे कि इसमें। दूसरे सेब को दूसरे स्प्रिंकल्स में, तीसरे को तीसरे में, अलग अलग। कितना खूबसूरत है। सारे सेब को एक प्लेट में सजा देंगे। बहुत सुंदर। यह बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, इसे रख दो, खुद को शर्मिंदा मत करो। अब मैं तुम्हें सही तरीके से डेकोरेट करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी। चलो पिस्ता के स्वाद वाले पेस्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। वाह, ये हो गया। अब एप्रिकॉट, उसे भी मिलाएंगे। अब अंगूर, ब्लूबेरी, सुगंधित स्ट्रॉबेरी और अंत में केला। इसके बिना कैसे काम चलेगा। अब अपने चॉकलेट मोल्ड्स लेते हैं और भरते हैं। उन्हें जमने देना है। फिर ऊपर से चॉकलेट डालेंगे और उसके सख्त होने तक इंतजार करेंगे। अब सब कुछ तैयार है। देखो यह कितना शानदार बना है। बस अब इसे खूबसूरती से परोसना बाकी है। ये तुमने देखा, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। हाँ, हम सब तैयार है। वाह, यह तो बहुत सुंदर है। वाह,
छोटी चॉकलेट कार। मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। अरे नहीं, एक्सीडेंट हो गया। इनमें कितनी रंगीन फीलिंग है। मैं इसे तुरंत खाना चाहता हूँ। कितना स्वादिष्ट है। बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया। और आगे क्या है? वाह, कितना बड़ा चॉकलेट बॉल। अब देखते हैं अंदर क्या है। वाह, कितनी सारी कैंडीज है। मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाह, यह तो कमाल का है। वाह, यहाँ बहुत बढ़िया कैंडीज है। कितना अनोखा स्वाद है। और ये क्या है? चखकर देखता हूँ। अच्छा स्वाद है। लेकिन मुझे क्या चुनना चाहिए? चॉकलेट कार जीत रही है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। और अब आपको केक बनाना है। तैयार है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अभी शुरू करती हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है। हालांकि यह क्रीम मेरे काम आएगी। इसे स्पॉन्ज केक की पहली लेयर पर लगाएंगे और दूसरी परत पर हरी क्रीम लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह हर ओर लगाएंगे। ये अच्छे से मिला देता हूँ। और अब पीली क्रीम के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वाओ, और नारंगी वाले के साथ। मेरे केक को सजाने का समय आ गया है। थोड़ा सजा देता हूँ। ऊपर से ये फॉन्डेंट, ये बहुत सुंदर लगेगा। वाह, ये देखो कितना सुंदर गुलाबी रंग। ये देखो, ये कितना अच्छा बन गया है। अरे देखो, मैंने भी अच्छा केक बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा केक चाहिए। अरे नहीं, मुझे सब तुरंत ठीक करना होगा। ऐसे और एक और लेयर। अब यह उस केक की तरह लग रहा है। बस इसे सजाने की जरूरत है। मैं इसके लिए क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। बहुत सारा डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। अब इसे सब और अच्छे से लगाते हैं। कुछ फूल बना देती हूँ, ये बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान होगी। बहुत सुंदर। दादी, मैंने भी केक बनाया है, देखो। वाह, बहुत सुंदर है। होशियार लड़की। वाह, वो देखो। यह असली केक है। देखो कितना अच्छा है। यह कितना लंबा है। एक विशाल केक। ठीक है, बस बहुत हो गया, हट जाओ। देखते कौन जीतता है। मेरा तो बहुत ही छोटा है। मुझे कुछ करना होगा। मेरा केक ऊंचा होना चाहिए। लगता है मुझे समस्या का समाधान मिल गया है। वाह, इतनी जल्दी। अब देखते हैं किसका केक बड़ा है। ये यहाँ। ये सब गिर गया। इसे अभी ठीक कर देती हूँ। इसे किसी तरह सुरक्षित करना होगा ताकि ये गिरे नहीं। हाँ, हमें यही चाहिए। इसे ऐसे लगाती हूँ। सुपर, अब सब ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब तैयार हैं। ओहो, कितना खूबसूरत है। वाह, यह तो कमाल का केक है। मुझे इसे तुरंत चखकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट, बस यम्मी। हाँ, और अब तुम हैंडसम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब यह आखिरी दावेदार। वाह, इसे लेता हूँ अपने हाथों से, चखता हूँ। मुझे यह बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा। चुनाव बहुत मुश्किल है। तो विनर है बेशक ये झाड़ू वाला केक। विश्वास नहीं हो रहा है, मैं जीत गई। एक आखिरी डिश बाकी है और हम डोनट्स बनाएंगे। मैं समझ गई। मैं पहले शुरू करूंगी। सबसे पहले डो तैयार करते हैं और उससे मनचाहे आकार के टुकड़े बनाते हैं। ये पहला तैयार है और इसे तेल वाले पैन में डाल देंगे। इसे पलटकर भी फ्राई करना है।
ओह, ये बहुत गर्म है। ये यहाँ रख देती हूँ प्लेट में। और अब हमें एक सिरिंज चाहिए। ओह, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, ये जैम के लिए है। सिरिंज में जैम लेंगे और इसे सीधे डोनट में डाल देंगे। हो गया, बस पीसी हुई चीनी छिड़क कर परोसना बाकी है। सब कुछ तैयार है। हाँ, ओह, माफ करना शेफ, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा दादी। तो मैं कहाँ था? हाँ, हम जेली बना रहे थे। जेलेटिन डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसे इस तरह के स्पेशल सांचों में डालेंगे। वाह, ये गया। और अब थोड़ा इंतजार करते हैं इसके जमने तक। और लो, गमी डोनट तैयार है। ओह, कितना खिलौना है। मैं डो से लिपटी हुई हूँ, ये मुझसे चिपक गया है। ओह, मुझे डो पसंद नहीं है। मुझे एक आइडिया आया है। मुझे यही चाहिए, एक लाजवाब, स्वादिष्ट और सबसे जरूरी रेडीमेड डोनट। इसे चक्कर बताओ। वाह, देखता हूँ। अरे वाह, कितने अनोखे डोनट्स हैं। शुरुआत करते हैं इससे। कितना मजेदार है। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? हाँ, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब ये तो दिलचस्प है। कितना बड़ा पीस है। ये क्या है? इसे खाना कितना मुश्किल है। उफ, छोड़ो, हटाओ इसे। और विनर है ये डोनट। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, यह मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें, हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किट कैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो। और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया।
और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेज भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेज को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह, सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया, चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह, हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह, आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स, बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। या तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी, तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है?
मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। यह वापस दो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये, हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि, अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? हाँ! मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ। वाह, बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह, आप सभी का धन्यवाद। मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया। मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस, अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं। तरबूज में हर फ्लेवर के स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथॉल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथॉल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी।
ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी, मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें।
जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है, देखो, है ना अच्छा। और बीच में सॉस रखा तो तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है, देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। यह तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी, ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी। सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें, तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच की रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरामेल ऐसे फटता है? बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ।
वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। ये बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले मेरे लिए कुकीज बनाए। हाँ, यह आसान है। चलो कोशिश करें। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा, फिर इसे रोलिंग पिन से रोल करना होगा। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। मैं एक साधारण ग्लास के साथ खुद कुकीज बनाऊंगा। जब कुकीज तैयार हो गए हो, तो उन्हें पकने के लिए ओवन में रख सकते हैं। हम कुकीज के तैयार होने का इंतजार करेंगे और बस टेम्परेचर सेट किया। बस। हाँ, ग्लास ठीक है, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल मोल्ड है और वैसे भी सादा कुकीज बेस्वाद होगा। यदि कुकीज चॉकलेट के साथ हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे मिल्क का तोड़ना होगा। हैया, हैया, ये लो और यह। Oh my God! अरे डरना किस बात का है? मुझे बस चॉकलेट चिप चाहिए। इसे कुकीज पर डालना होगा। वाह, ऐसे। और अब एक्स्ट्रा चॉकलेट से छुटकारा पाना है और फिर इसे ओवन में डाल देना है। और अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ, और मैं शायद कुछ अलग आकार की कुकीज बनाऊंगी, जैसे कि सितारों और क्रिसमस ट्री के रूप में। मुझे लगता है कि फीबी मेरे इस खूबसूरत और स्वादिष्ट कुकी को देखकर खुश हो जाएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओवन में डाल दिया और थोड़ा इंतजार करूंगी। ओह, क्या मैं सो गया था? यह लगभग तैयार है। अगर मैं 1 सेकंड भी देरी करता तो ये जरूर जल जाते। खैर, यह कुकीज को सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे प्रेट्ज़ल की जरूरत होगी, फिर मिनी ओरियोस की, जिनसे मैं आंखें बनाऊंगा। हाँ, ये रहे। लेकिन चलो यहाँ ऐसे रखता हूँ। हाँ, और इसके बाद चॉकलेट सिरप। उसकी मदद से मैं आंखों को पूरा करूंगा और मुंह ड्रॉ करूंगा। ये रहा। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो गया है? ऐसा नहीं है। यहाँ M&M भी है। आना, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? यम 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 यम। ओह, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक चखने के लिए दिया था और तुमने एक ही बार में सारी कैंडी खा ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास केवल 3 बची हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हीं का उपयोग करूंगा। चलो देखो, ये अच्छा लग रहा है ना? इस बीच मेरी कुकीज भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उनके ऊपर न्यूटेला डालूंगी। हाँ, वाह। उसके बाद मुझे मार्शमेलो की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें भूनने के लिए मुझे उन्हें एक स्टिक पर रखना होगा। जल्दी करने के लिए मैं एक तरीका जानती हूँ। ओह, कितना डरावना तरीका है। धनुष का एक तीर भी काफी सही है। अब ये भुने जा सकते हैं। हालांकि छोटे माचिस के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें एक विशाल माचिस की जरूरत होगी। वह पक्का मेरी मदद करेगा। बड़ी माचिस की अभी लेती हूँ। हाँ, ये सही साइज है। ओह, बस यहाँ सब जला मत देना। प्लीज सावधान रहना। घबराओ मत, सब ठीक है। हाँ, देखो मैं अच्छा कर रही हूँ। हाँ, हालांकि ये बुझ नहीं रहा है। ओह, ये क्यों नहीं बुझ रहा है? ओह, तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा है कि मेरी बर्फ की महाशक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम गर्म हो जाओगे। हाँ, पर मैंने आग रोक दी है। मेरे मार्शमेलो तैयार है। मैं उन्हें कुकीज पर रखूंगी और फिर मैं एक बड़ा कुकी बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे तो देखकर ही खाने का मन हो रहा है ना? देखो। Awesome! दिलचस्प है, लेकिन मेरी कुकीज अभी भी सबसे अच्छी होगी। मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी। मैं उन सभी चीजों को ड्रॉ करूंगी जो सर्दियों के मौसम में होता है।
बर्फ, क्रिसमस ट्री। वाओ, सब बहुत खूबसूरत है। देखो ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? और बेशक उसका दोस्त ओलाफ। जरा देखो यहाँ सब कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना सुंदर। फेवी, ये चख कर बताओ ये कितना अच्छा है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन मैं इस मीठे बर्गर से शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये ओरिजिनल है। मुझे ये बहुत पसंद है। Yummy. वाह। और हाँ, अब इन प्यारे फॉन्स की बारी है। ओह, ये भी बहुत अच्छे हैं। वाह, यम यम यम। और अंत में एल्सा के विंटर कुकीज। मैं वास्तव में ओलाफ से प्यार करती हूँ। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। मैं सब खाऊंगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, My God. इस बार पक्का एल्सा जीत रही है। अरे हाँ, मैं ये जानती थी। क्या आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। कुछ मैं पीना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं अभी बनाऊंगा। दिलचस्प। मुझे एक अच्छी रेसिपी पता है। यह एक बहुत बहुत चॉकलेटी कॉकटेल होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी और इसे ब्लेंडर में डालूंगी। आगे अब चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा और हल्का। और हमें पूरी चीज पर दूध डालना होगा। लेकिन केवल दूध ही काफी नहीं है। इसमें थोड़ा कोको मिलाना चाहिए। और ढक्कन हटा दिया और इसे डाल दिया। देखो। और अब चाहिए हमें न्यूटेला। जरा सोचो कि यह कॉकटेल कितनी चॉकलेटी होगी। अब केवल सब कुछ ठीक से मिक्स करना बचा हुआ है। चलो, इसे ऑन कर दिया। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे एक कप तैयार करना है। मैं इसके किनारों पर चॉकलेट सिरप डालूंगी और मार्शमेलो को सजाऊंगी। मुझे लगता है कि फीवी बहुत खुश हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है। और अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दूंगी तो वो पक्का मुझे विनर बनाएगी। डेकोरेशन के लिए मैं व्हिप्ड क्रीम, एक किटकैट चॉकलेट बार और फिर कुछ मॉल्टीसर्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वैसे ये मेरे फेवरेट है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। थोड़ा और ओरियो और फिर चॉकलेट सिरप। जरूर बहुत शानदार होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पर मैं अपने स्टाइल में कुछ करूंगी। सबसे पहले मैं एक ग्लास में ब्लूबेरी सिरप डालूंगी। इसके बाद मुझे इसे तल पर अच्छी तरह से फैलाने की जरूरत है। जिसके बाद एक खट्टा लिक्विड कैंडी का उपयोग किया जाएगा। मैं इससे स्नोफ्लेक्स ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। वे मेरे ग्लास के लिए एक्स्ट्रा डेकोरेशन होंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत खूबसूरत। और अब आइसक्रीम। बेशक यह भी बेरी होंगे। इसे एक ब्लेंडर में डालना होगा। जिसके बाद इसमें आइस क्यूब डाला जाना चाहिए। और अब इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। सुंदर ग्लास में से डालें। और हर डेकोरेशन का राजा है व्हिप्ड क्रीम। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है। मतलब स्नोफ्लेक्स। असली और बहुत स्वादिष्ट। कितना खूबसूरत दिख रहा है। एकदम ओरिजिनल। और अब मैं सबसे पहले मुझे मैपल सिरप चाहिए। अरे
अरे तुम सब इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ओह माफ करना, मैं बस ऐसे ही खेल रहा था। खैर, मैं सिरप में ग्लास डुबोऊंगा, फिर इसे चॉकलेट चिप्स में डिप करूंगा। मेरे कॉकटेल का आधार भी आइसक्रीम होगा और यह वनीला होगा। इसे ब्लेंडर में डालें, फिर इसमें कुछ बादाम डालें और अब केवल इसमें दूध डालना बचा है और अब इसे मिक्स कर सकते हैं। दूध डाल दिया और मिक्स किया। मिक्सी ऑन। वाओ, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अब कॉकटेल को एक ग्लास में डालना और सजाया जाना बाकी है। बेशक सबसे पहले इसमें क्रीम डालना है और फिर मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। मुझे इसके लिए बॉनफायर की जरूरत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस काम में मैं मास्टर हूँ, इसलिए मैं जल्दी से कूल बॉनफायर बनाऊंगा। चलो चलो, जल्दी से जलो, मैं ये कर सकता हूँ। ये तैयार है। अब हम चॉकलेट को केतली में डालते हैं और इसके पूरी तरह से पिघलने का इंतजार करते हैं। वाह, यह गर्म हो गया है। वाह, ओह मेरी उंगलियां जल गई। चलो अब चॉकलेट बार को निकालते हैं और अब यहाँ आग की जरूरत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। वाह, अब मैंने चॉकलेट से रेनडियर के सिंग बनाए हैं। मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा कॉकटेल डेकोरेशन है। वाह, और अब फाइनल टच रंगीन स्प्रिंकल्स हैं। यह इस तरह से बहुत रंगीन और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। खैर, फिर भी यह तय करने का समय है कि यहाँ किसका कॉकटेल सबसे अच्छा है। चलो इसे चखकर बताओ। सबसे पहले मैं इसे चखूंगी, सिंग वाला। ये ऊपर से बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि कॉकटेल का स्वाद कैसा है। चलो स्ट्रॉ से पीती हो। तुम्हें पता है मुझे और की उम्मीद थी। असल में मुझे बादाम पसंद नहीं है। इसके बाद मैं एल्सा के इस ठंडे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। डेकोरेशन ने फिर से निराश नहीं किया और कॉकटेल भी बहुत स्वादिष्ट है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आना के कॉकटेल को ट्राई करना है। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, अब तक मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। मैं इसे और अधिक सावधानी से ट्राई करूंगी। वाह, ये कमाल का है। मुझे लगता है मैं इस कॉकटेल को पूरा अंत तक पीऊंगी। मैंने इससे स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं पिया है। कितना अच्छा है। मैं इसे पूरा खाऊंगी और पीऊंगी। आना, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये बहुत स्वादिष्ट था। हुर्रे, आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की थी। दोस्तों, मुझे तीसरे राउंड में नूडल्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। सबसे पहले खरीदी गई नूडल्स से छुटकारा पाना होगा। हमें सबसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना होगा। वह इसे संभाल सकती है। अंडे को तोड़ा, अब इसमें आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है और यह डो तैयार है। अब इसे अच्छे से रोल करके पतले स्लाइस में काटना है। एक रोलिंग पिन से इसे रोल किया और इसे पतले स्लाइस में काटती हूँ। एक नया आइस नाइफ इसमें मेरी मदद करेगा। वाह, ये बहुत सुविधाजनक है। तैयार। अब नूडल्स को उबालने की जरूरत है। फिर भी कोई साधारण डो नहीं खाएगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद मैं एक बूंद ब्लू फूड कलर लूंगी और अपने नूडल्स को रंग दूंगी। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं नूडल्स को एक प्लेट में रखूंगी जैसे कि एक असली स्नोफ्लेक्स हो। और अब चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैंने स्नोफ्लेक स्टाइल में सब कुछ तैयार करने का फैसला किया है, तो मैं इस चीज को भी उसी तरह काटूंगी। देखो
है ना अच्छा? इसके बाद मैं अपने नूडल्स पर चीज के टुकड़े बिखेर दूंगी। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाजार से खरीदे हुए क्लासिक नूडल्स का ही उपयोग करूंगा। इसे गर्म पानी में डाल देता हूँ। ध्यान देना है कि अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये कड़ा रह जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। वाओ, मेरा तैयार है। इसके बाद मुझे मीट का इस्तेमाल करना है। मैं मीट का कीमा बनाऊंगा, जिससे मैं मीट बॉल बना सकता हूँ। ये रहा कीमा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे कटलेट बनाता हूँ, मीट बॉल। मुझे यकीन है वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने मीट के डिशेस बनाना सीखा है। वाह, मीट बॉल को ठीक से फ्राई करना चाहिए। मुझे लगता है वे लगभग तैयार है। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह, ओह, क्या कर रहे हो? वे गर्म फ्राइंग पैन में है। बेहतर होगा तुम इस चिमटी को पकड़ो, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तैयार। अब इस पर सभी का फेवरेट केचप डालना बचा है और कुछ बेसिल लीफ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है। यहाँ रख दिया। मीट बॉल के साथ क्लासिक नूडल्स, स्वादिष्ट। पर मैं तुम्हारे जैसा खाना नहीं बनाना चाहती। मैं फीवी के लिए मीठे नूडल्स बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं रेनबो गमी रिबन को पतला कर दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब इसे पतले पतले काट लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने डिश को मीठे गमी बेरीज से सजाऊंगी। यहाँ ऐसे रखा और सब और केचप के बजाय मैं पूरी चीज पर सिरप डालूंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबी, अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन जीता। सबसे पहले मैं एल्सा के स्नोफ्लेक नूडल्स को ट्राई करूंगी। सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन आमतौर पर यह कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे मैं क्रिस्टोफ के मीटबॉल के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। आज मुझे यही खाने का मन था। मुझे बहुत भूख भी लगी है। वाव, यम यम। वाव, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। वाव, कितना अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। खैर, अभी डिजर्ट बाकी है। चलो आना के गमी नूडल्स को ट्राई करें। यह भी बहुत स्वादिष्ट है और आइडिया दिलचस्प है। लेकिन फिर भी आज क्रिस्टोफ जीत रहा है। मुझे केचप के साथ उसकी मीटबॉल बहुत पसंद आए।